सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जो है वो हम पहले से अधिक जो है वो जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। वो मसीह का प्रेम जो है वो हमारे हृदय में डाला गया है और हम उसे जान सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कैसा प्रेम करते हैं आज हम उसे नहीं जानते। आज उसी के विषय में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम को हम पहले से अधिक कैसे जान सकते हैं। हम कैसे जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो हम कैसे उनके प्रेम में जो है वो जड़ पकड़ सकते हैं, उसके बारे में आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को पहले से अधिक जो है वो जाने। हम इफिसियों की पुस्तक निकाल लेंगे, इफिसियों का 3 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 17 और 18 पद में। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। और 19 पद में हमें ऐसा मिलेगा, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों में सिखाता है, हमें जानने के लिए कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। हमें जानने के लिए और उसके प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए, उसके प्रेम में जो है वो नींव डालने के लिए ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमारी जड़ें जो है वो परमेश्वर में के प्रेम में हो, हमारे नींव जो है वो हमारे आत्मिक जीवन की नींव जो है वो परमेश्वर के प्रेम में हो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसे जो है वो हम पर मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को पहले से अधिक जो है वो जान सकते हैं, कैसे जो है वो हम उनके प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हम सबसे पहली बात सीखते हैं कि कैसे जो है वो मसीह का प्रेम जो है वो हमारे हृदय में जड़ पकड़े। परमेश्वर का प्रेम को हम कैसे जो है वो पहले से अधिक जाने। तो सबसे पहले हमें वचन सिखाता है कि हमारे भीतर क्या हो, विश्वास हो। विश्वास हो। अगर हम देखें कि जब विश्वास का हम नाम लेते हैं तो हमें एक बात जो है वो समझ में आता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए बोल के, और हम करते भी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास का अर्थ क्या होता है। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा करना। अगर एक व्यक्ति चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वो मसीह के प्रेम को नहीं जान सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है भरोसा करने के लिए। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा करना। कहाँ भरोसा करना? हमारे जीवन के हर एक छोटी बातों के लिए, हमारे जीवन के हर एक बड़ी बातों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने जीवनचर्या की छोटी छोटी बातों के लिए भी जो है वो हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तो वचन हमें सिखाता है कि हमारे भीतर क्या हो, विश्वास हो। हमारे भीतर क्या हो, परमेश्वर के प्रति जो है वो भरोसा हो कि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं और वो हमारे लिए सब बातों को पूरा करेंगे जो उन्होंने कहा। तुम जब अपने बच्चों को बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो तुम्हें तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर ने का वचन कहता है वो हमारे एक अच्छे पिता हैं, एक भले पिता हैं, जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को वो जो है वो पूर्ति जो है वो हमारे लिए करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मसीह के प्रेम को हम कैसे जानें, कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में जड़ पकड़े। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मसीह जो है वो
मसीह के प्रेम को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमारे भीतर क्या हो? विश्वास हो। हमारा भरोसा जो है वो एक छोटे से बच्चे के समान अपने स्वर्गीय पिता पर हो। हमारे जीवन की छोटी आवश्यकताओं के लिए, हमारे जीवन की बड़ी आवश्यकताओं के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, सारी बातों के लिए जो है वो हमारी निर्भरता, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो। तब जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को पहले से अधिक जो है वो जानने लगते हैं। तो पहली बात हमने सीखा कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जो है वो जानने लगते हैं और उसके प्रेम में हम जड़ पकड़ने लगते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम दूसरी बात को जो है वो सीखेंगे। वचन कहता है कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह कहाँ बसे? मसीह हमारे हृदय में बसे। मसीह कौन है? मसीह वचन है। यूहन्ना का पहला पद हमें सिखाता है, पहला अध्याय पहला पद, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ। तो हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु ही वचन है। और परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो मसीह हमारे हृदय में बसे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसे। दाऊद कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं बोल के। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है तब जो है वो उन पापों, उन बुराइयों से जो है वो बचा रहता है। और यही बात जो है वो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है, वही वचन जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए उसे जो है वो और प्रेरित जो है वो करता है और उसी के द्वारा जो है वो और अधिक जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में रखना, मसीह के वचन को अपने हृदय में रखना। हम कैसे रख सकते हैं? हम कैसे रख सकते हैं परमेश्वर का वचन अपने हृदय में? हम जो सुनते हैं, हमने सुना कि पाप के विषय में कि तुम्हें ये पाप नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये बुराई है, तुम्हें इन कामों को त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर हमने जो सुना है, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मसीह का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन जो है वो हमारे हृदय में बसेगा। आज जो हम बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है उन बातों का, लेकिन उनके हृदय में वचन नहीं है। उनके मन में ज्ञान है बहुत सारी बातों का, बहुत सारे वचन का, लेकिन उनके हृदय में वचन नहीं है। जिनके हृदय में वचन होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पाप से बचा रहता है। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं बोल के। तो जब हमारे हृदय में वचन जाता है तो हमें बुराई से फेंटता है, हमें बुराई से जो है वो मोड़ कर जो है वो परमेश्वर की ओर लेकर आता है। तो वचन हमें सिखाता है कि मसीह जो है वो हमारे हृदय में बसे। जब हम परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन में ग्रहण करते हैं, जब हम उसके वचन को स्वीकार करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो, तब मसीह का वचन हमारे हृदय में बसता है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसता है, मसीह हमारे हृदय में बसता है। और जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जो है वो जानने लगते हैं और पहले से अधिक जो है वो हम उनके प्रेम को जो है वो जानने लगते हैं। और इस रीति से हम मसीह के प्रेम में जो है वो और जड़ पकड़ने लगते हैं। उनकी ऊंचाई और गहराई और लंबाई को हम पहले से अधिक जो है वो जानने लगते हैं कि वह कितना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम तीसरी बात और सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो परमेश्वर के प्रेम को हम जो है वो जान सकते हैं, कैसे जो है वो हम और अधिक जो है वो उनके प्रेम में जो है वो जड़ पकड़ते हैं। हमने दो बातें सीखा। पहली बात जो है वो हमने सीखा कि जो है वो हम भरोसा करने के द्वारा जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखा कि जो है वो हम मसीह को अपने हृदय में बसा कर जो है वो हम उनके प्रेम को जो है वो जान सकते हैं। ये तीसरी बात जो है वो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हम कैसे जो है वो मसीह के प्रेम को और जो है वो अधिक जो है वो जान सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं। हम तीसरी बात के लिए हम देखते हैं 18 पद में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। पवित्र लोगों के साथ हम अकेले जो है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। हम
अकेले जो है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सब पवित्र लोगों के साथ में, पवित्र लोग कौन? पवित्र लोग वो जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, जो विश्वास के द्वारा जो है वो धर्मी ठहरते हैं, जो पवित्र ठहरते हैं। हमारी कलीसिया के लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, वे पवित्र लोग जो है वो उनके साथ में मिलकर हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए कहा गया है कि उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई कितनी है। हम कैसे जो है वो उसके प्रेम को जान सके, हम मसीह के प्रेम को, हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानें। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि पवित्र लोगों के साथ मिलकर हम उनके प्रेम को जानते हैं। पवित्र लोगों के साथ मिलकर। पहला परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता उसके भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता उनके भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने भाई से प्रेम न रखे, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम न रखे, उन पवित्र लोगों के साथ प्रेम न रखे, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। तो जब हम उन पवित्र लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, जब हम उनसे प्रेम रखते हैं, तब जो है वो हम मसीह के प्रेम में और जड़ पकड़ते हैं। तब जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जानने लगते हैं। हम पहले से अधिक जो है वो उनके प्रेम को और जो है वो जानने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सब पवित्र लोगों के साथ मिलकर हम परमेश्वर के प्रेम को जो है वो जान सकते हैं कि उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई कितनी है। सब पवित्र लोगों के साथ, मतलब उन लोगों के साथ जब हम प्रेम रखते हैं जो परमेश्वर ने चुने हैं, जो परमेश्वर ने बुलाए हैं, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे भाई और बहन जो कलीसिया में पाए जाते हैं, उन तमाम पवित्र लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम उनसे प्रेम रखते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ते जाते हैं। हम पहले से अधिक परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जो है वो जानने लगते हैं। तो इस तरह जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को पहले से अधिक जो है वो जानते हैं। हम उनके प्रेम में जड़ पकड़ते हैं और हम उसके अद्भुत प्रेम को जो है वो पहले से अधिक जो है वो जानने लगते हैं। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसके प्रेम को जानें कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया, कि उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो इन वचनों के द्वारा हमने सीखा, हमने 3 बातें सीखी कि परमेश्वर के प्रेम को जानने के विषय में। पहला, एक बच्चे के समान परमेश्वर पर भरोसा करना, उस पर निर्भर हो जाना, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर जो है वो निर्भर रहता है, उसी रीति से। दूसरी बात हमने सीखा कि मसीह जो है वो हमारे हृदय में बसे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हो। और तीसरी बात हमने सीखा कि पवित्र लोगों के साथ मिलकर हम उनसे प्रेम रखते हैं, पवित्र लोगों से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों से प्रेम रखते हैं, हम अपनी कलीसिया से प्रेम रखते हैं, हम अपने भाइयों, अपने बहनों से प्रेम रखते हैं। तब हम परमेश्वर के प्रेम को और जो है वो अधिक जानने लगते हैं, हम उसके प्रेम में जड़ जो है वो पकड़ने लगते हैं। तो इस तरह हम जो है वो परमेश्वर के प्रेम को पहले से अधिक जान पाएंगे। तो इन वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।